राधे राधे। अगर आप मंगलवार को ये चीज़ खिलाते हैं तो आपकी 7 पीढ़ी भी नोटों में राज करेंगी। गौ माता को शास्त्रों में महालक्ष्मी का रूप बताया है। जिस दरवाजे पर गौ माता डेली आती हैं उनके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। अगर आप मंगलवार को ये चीज़ गौ माता को खिलाकर अपनी ही नहीं अपनी 7 पीढ़ियों को भी तार लेते हो। गौ माता की सेवा शास्त्रों में सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है, गौ माता की सेवा किया कीजिए, पितृदोष भी कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा। छोटे छोटे से उपाय होते हैं लेकिन आपके भाग्य को बदल देते हैं। शास्त्रों में पीपल के पेड़ को भी पूजनीय बताया गया है। पीपल के पेड़ पर भी 36,000 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। सिर्फ रविवार को पीपल का पेड़ ना तो छूना चाहिए ना ही उसमें जल देना चाहिए। गंगा स्नान के बराबर आपको गौ माता की सेवा से फल मिलता है। अगर आप गौ माता को डेली सबसे पहली रोटी देते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। गौ माता के छोटे छोटे से बछड़े होते हैं। अगर आप उनकी सेवा नियमित रूप से करते हैं जैसे आप अपने बच्चों की करते हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप नोटों में डूब जाएंगे। आप नोटों को संभाल नहीं पाएंगे, इतनी कृपा बरसाएंगी महालक्ष्मी। वास्तु के हिसाब से गौ माता बहुत पूजनीय है, बहुत पवित्र है। जिन दरवाज़ों पे उनके चरण पड़ते हैं वहाँ से वास्तु हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अगर आपके घर का वास्तु खराब है, गौ माता के चरण अपने दरवाजे पर पड़ने दीजिए। उनके चरणों को सुबह सुबह धो लीजिए तो आपकी दहलीज भी पवित्र हो जाती है। हम सुबह सुबह डेली देहली पूजन करते हैं तो आप गौ माता के चरण धोकर जो जल है उसके छींटे दीजिए अपने घर में। आपके घर का वास्तु चुटकियों में ठीक हो जाएगा। चाहे घर में कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, कितनी भी आर्थिक तंगी हो, कितना भी व्यापार ना चलता हो, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बहुत पावरफुल हैं। अगर आप मंगलवार को गौ माता को ये चीज़ें खिलाते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी, आपके घर का कलह कलेश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका गुरु कमज़ोर है, व्यापार नहीं चलता है, आपका कोई मान सम्मान नहीं करता है, हमेशा आपको व्यापार में लॉस होता है, तो बताती हूँ उपाय, ध्यान से सुनिए, कॉपी से लिख लीजिए। आपको करना क्या है, ये गुरुवार को करना है। आपको 1.25 किलो आटा, 1 पाव गुड़ लेना है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको इसकी रोटियां बनानी है, चाहे लोई बना सकते हैं। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है सारी लोइयों के ऊपर। जाके आपको जहाँ गौ माता खड़ी हैं उनको हाथ जोड़ के खिला दें। ऐसा आपको 7 वीरवार करना है। 7 वीरवार करते करते बहुत बड़ा चमत्कार होगा। स्वयं आप अपनी आंखों से देखोगे, माँ लक्ष्मी ऐसी प्रसन्न होंगी कि आपकी 7 पीढ़ी भी नोटों में राज करेंगी। सारे वास्तु खत्म हो जाएंगे। जो ग्रह आपको शुभ फल नहीं दे रहे थे वो भी आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देंगे। अब बताती हूँ दूसरा उपाय। अगर आपके बच्चों की कुंडली में मंगल दोष है, उनकी शादी नहीं हो रही, व्यापार नहीं चलता, मान सम्मान नहीं होता, आर्थिक तंगी भी बनी रहती है, उस केस में आपको करना क्या है, आपको किसी भी मंगलवार को पहले सुबह सुबह मंदिर जाएं, वहाँ पे आप दर्शन करके आएँ भोलेनाथ के, हनुमान जी के। उसके बाद आपको करना क्या है, घर पे आना है। आपको 1 किलो आटा लेना है, उसके अंदर आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच हल्दी डाल लें। उसी में डालनी है आपको चने की दाल, 1 मुट्ठी चने की दाल डाल लें। उसमें डाल लें 1 पाव गुड़, अच्छी तरीके से कूट कर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको मलना है। आटे का डो लगा लेना है। जब आटे का डो लग जाए उसकी आपको बनानी है रोटियां। जितनी भी रोटी बने उन सारी रोटियों को लेके थोड़ा सा घी लगाना है हल्का सा ऊपर। आपको जाना है गौशाला जहाँ पर गाय होती हैं, या फिर आपके यहाँ गौशाला ना हो तो जहाँ गाय खड़ी रहती हैं वहाँ जाएं। आपको गाय को रोटियाँ खिलानी हैं।
उसके बाद उनके चरण स्पर्श करने हैं, जो उनके चरणों से हाथ लगाकर अपने माथे पर लगाना है। आप देखना, अगर आप इसे 11 मंगलवार करते हैं तो मंगल इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ दिला देगा। समाज में मान सम्मान भी आपको मंगल ग्रह दिखाएगा। बच्चों की शादी फिक्स कराएगा। घर में मंगल कार्य भी हमारे मंगल देव कराते हैं। तो आपको मंगल देव के दिन उन्हें खुश करना है। गौ माता की इस तरीके से सेवा कीजिए, आपके घर के सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। मंगलवार के दिन और आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कलाया, उसकी एक छोटी सी माला बनानी है। 3-4 बार उसको लपेट लें और बट लें, वो माला रेडी हो जाएगी। जितनी भी आपकी विश हैं, उस विश को बोलकर उस धागे पर एक गांठ लगा लें, फिर दूसरी विश बोलें, फिर दूसरी गांठ लगा लें। जितनी भी आपकी विश है उतनी आप उस धागे में गांठ लगा दें। उसके बाद आपको वो धागा करना क्या है, जिस गौ माता को आपने रोटी खिलाई है उसी गौ माता के गले में आपको वो धागा बांध देना है। ध्यान रहे, विश बोलनी है, उसके बाद आपको धागा बांधना है। ऐसा करेंगे, गौ माता आपको इतनी जल्दी फल देंगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। छोटे छोटे से उपाय हैं, ज़रूर से कीजिएगा, बहुत पावरफुल होते हैं। गौ माता को डेली नहला सकें तो ज़रूर नहलाएं, इससे भी आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। गौ माता को वीरवार को आप केले खिला सकते हैं, इससे आपका गुरु मजबूत होता है। मान सम्मान, प्रॉपर्टी, घर, वाहन सब गुरु दिलाते हैं। तो आप मंगल ग्रह को, बुध ग्रह को, वीरवार ग्रह को बहुत मजबूत कर सकते हैं, छोटे छोटे से उपाय। अब बताती हूँ, आपकी कुंडली में अगर बुध ग्रह कमज़ोर है तो क्या करें। आपको बुध के लिए सुबह सुबह हरा चारा गौ माता को खिलाएं। आप पालक खिला सकते हैं, धनिया खिला सकते हैं, खीरा खिला सकते हैं, मूंग की दाल खिला सकते हैं जो हरी हो। इससे आपका बुध मजबूत होगा, आपका राहु मजबूत होगा और आपको शुभ फल देगा। ध्यान रखिएगा, जिसका राहु मजबूत होता है रातों रात उसे अरबपति बना देता है, पर जिसका राहु खराब होता है रातों रात अरबपति से रोड़पति बना देता है। तो आप ये उपाय कीजिए, अपने ग्रहों को मजबूत कीजिए। अब बात आती है कि शुक्र कमज़ोर हो तो क्या होता है। जिनका शुक्र कमज़ोर होता है, चेहरे पर तेज नहीं होता, बिल्कुल चेहरा डल हो जाता है, कोई उनकी इज्जत नहीं करता, थोड़े से बीमार रहने भी स्टार्ट हो जाते हैं। समझ जाइए, शुक्र बहुत कमज़ोर है। व्यापार में तरक्की नहीं होती, बस चल रहा है धीरे धीरे। उनका शुक्र कमज़ोर है। नौकरी में प्रमोशन नहीं हुआ, शुक्र कमज़ोर है। गवर्नमेंट जॉब के फार्म भरे हैं पर लग नहीं रही, शुक्र कमज़ोर है। शुक्र को बहुत आसानी से आप खुश कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन नए वस्त्र पहनिए, खासकर लाल, पीले, नीला और काला शुक्रवार के दिन बिल्कुल ना पहने। शुक्र बहुत कमज़ोर हो जाएगा और आपको अशुभ फल की प्राप्ति देना शुरू कर देगा। अच्छी क्रीम, डिओ लगाएं, इससे शुक्र मजबूत होता है। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।